तो इस स्टोरी में दिखाया जाएगा कि एक लड़का अपने माँ का मौत का बदला लेने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। कहानी के शुरुआत में हमारा हीरो ओलिवर जाता है रेनवर्क के मैजिकल एकेडमी में मैजिक सीखने के लिए। यहाँ पर जाते जाते उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं और नानाओ नाम की एक लड़की भी थी जो एक समुराई गर्ल थी। उनके एक दोस्त के ऊपर एक जायंट हमला कर देता है तो नानाओ बीच में आ जाती है। उसे बचाने के लिए सारे दोस्तों ने मिलकर मैजिक की मदद से एक ड्रैगन को बनाया जो कि टोर्नेडो के अंदर से आता है। नानाओ को मौका मिल गया था, उसके एक ही बार से जायंट बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद एकेडमी के अंदर प्रिंसिपल अपना स्पीच देते हैं। प्रिंसिपल एकेडमी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देते हैं। प्रिंसिपल तो पूरा दो धारी तलवार है। अबे साले। वो स्टूडेंट्स को मैजिक के बारे में बहुत सारे चीजें बताती है कि अगर कोई खतरा हो तो अपनी जान पहले बचाना। मैजिक बहुत खतरनाक होती है। थोड़ी देर बाद उनकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नानाओ और ओलिवर एक साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद ऐसा टाइम आता है दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते थे तो मास्टर उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद ओलिवर जब वहाँ से जा रहा था नानाओ आके बताती है तुम्हारे साथ फाइट में बहुत मजा आया, मैं एक असली फाइट तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो ओलिवर बताते हैं ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और ना ही खुद मारना चाहता हूँ। एकेडमी में उन्हें बहुत अलग अलग तरह का मैजिक दिखाया जाता है जिन्हें देख के वो थोड़े चौंक जाते हैं। ये सब चीज खत्म होने के बाद उन्हें रात में 7 बजे से पहले अपने डॉर्म में पहुंचना था और वो पहुंच नहीं पाते और एक भूल भुलैया में फंसे रह जाते हैं। असल में रेनवर्क एकेडमी रात में भूल भुलैया बन जाता है। ओलिवर उसके दोस्त को जाने से मना करता है क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। उनके सामने एक मिस्टीरियस सी लड़की आती है जो कि सकियो बस की तरह मैजिक यूज करती थी। क्या बात करता है यार? लड़कों को काबू करके उनसे काम करवाती थी एक गैस की मदद से। उसने ओलिवर को भी फंसाने की कोशिश किया पर ओलिवर के ऊपर उसका जादू काम ही नहीं किया, जिसे देख के वो शॉक्ड होती है और इसी मौके का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर उनके सामने एक दूसरा मैजिशियन आ जाता है जिसने कुछ हड्डियों की मदद से वहाँ से एक डायनासोर बना लिया था, मतलब स्केलेटन का डायनासोर। ये मैजिशियन वही सकियुबस लड़की से लड़ना चाहती थी तो ये भी अपना मैजिक इस्तेमाल करती। उसके पेट से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के ओलिवर और उसके दोस्त भागना चाहते थे पर वो मैजिशियन रोक लेता है और कहता है मेरे परमिशन के बिना तुम लोग भाग नहीं सकते। वहाँ पर नानाओ भी आ गई थी। कुछ सीनियर स्टूडेंट आके इस फाइट को रोक लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद ओलिवर नानाओ से पूछता है क्या तुम्हारी जान कीमती नहीं, तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालते हो? नानाओ बोलती है मैं बस देखना चाहती हूँ मरने के बाद क्या होता है। नानाओ बताने लगती है वो असल में एक योद्धा है इसलिए उसका ज्यादातर जिंदगी लड़ाई के बीच में ही रहा है। नानाओ एक योद्धा को हराने के बाद कमांडर से बोलता है मैंने सुना तुम्हारा बेटा अच्छा वॉरियर है, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। कमांडर बताते हैं पर तुमने उसे पहले ही हरा दिया है उसको जाने बिना ही। कमांडर ऑर्डर करते हैं कि इसने मेरे बेटे को मारा, इसको मत छोड़ना। और एक मैजिशियन आके उसे बचा लेता है जो कि रेनवर्क मैजिक एकेडमी का एक प्रोफेसर था। उसने ही कहा था उसे रेनवर्क एकेडमी जाने के लिए और ये जो प्रोफेसर था ये उनका एक फ्रेंड का ही फादर था। नानाओ बताती है कि अब मेरा जीने का मकसद ही खत्म हो गया है तो सारे दोस्त मिलके उसे समझाने लगते हैं कि वैसा बात मत करो, तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तुम हमसे कह सकते हो, तुम हमारे साथ घूमो फिरो तो खुश रहोगी। और अगले दिन तो ओलिवर के साइड ऐसे चलने लगी कि ओलिवर ही इरिटेट होने लगा। उसके पास में ऐसे आने लगी कि ओलिवर शर्म से लाल हो गया। कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद ओलिवर को एक लड़की मिलती है जो कि उसके काम के लिए ही आया था, मतलब उसके माँ के मौत का बदला लेने के लिए। और वो आखिरी वक्त भी हमें दिखाया जाता है। अगले दिन उसे एक प्रोफेसर मिलते हैं, प्रोफेसर डेडियस। तो उसे भूल भुलैया के अंदर मिलने को कहते हैं। उनके जाने के वक्त एक मॉन्स्टर मिलता है, डेडियस उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। असल में इस वर्ल्ड के अंदर 7 मैजिकल स्वॉर्ड्स हैं जिन्हें 7 स्पेल ब्लेड्स कहा जाता है। डेडियस कुछ अजीब तरह से एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो ओलिवर ने ये सब जान लिया था। डेडियस चाहते थे कि ओलिवर उसका साथ दे एक चेला बनकर। ओलिवर मास्टर को एक उल्टा सवाल करता, वो एक डेट बताता है और बोलता है तुम उस रात कहाँ पे थे? मैंने 7 सालों से इस दिन का इंतजार किया है, शुक्र है अब नहीं बदले, चलिए अपना तलवार उठाइए। पर इससे ओलिवर को ही चोट लग जाती है। ओलिवर अपने स्पेल ब्लेड की मदद से देखने लगता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लगता है कि वो जीत नहीं सकता। फिर वो एक फ्यूचर में जाने लगता है जिसमें वो जीत सकता है। असल में स्वॉर्ड की एबिलिटी थी, वो स्वॉर्ड उसे खींच रहा था और उस स्वॉर्ड की मदद से वो डेडियस के ऊपर ही वार करता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ओलिवर उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है।
ओलिवर बताने लगता है, अभी तो शुरुआत है। मेरी माँ को आपने 128 तरीके से टॉर्चर किया था, तो मैं भी वही करूँगा। और डेरियस के ऊपर बहुत सारे मैजिकल अटैक करता है। इन सब के बाद डेरियस बोलता है, तुम बच नहीं पाओगे, तुम मुझे मार के पूरे एकेडमी को अपना दुश्मन बना लोगे। पर ओलिवर कहाँ उसका बात सुनने वाला था, वो उसके ऊपर टॉर्चर करता जाता है। वो बोलता है, याद कीजिए उस पल को, मेरी माँ ने आखिरी बार आपसे क्या कहा था। असल में बहुत सारे मैजिशियंस ने मिलकर उसको माँ को मारा था और डेरियस भी उनमें शामिल था। ओलिवर बोलता है, उस आखिरी शब्द को याद करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डेरियस बताता है, मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा, मेरे दर्द को खत्म करो। ये बोलने के साथ ही ओलिवर उसे खत्म कर देता है। उसके पीछे उसका बड़ा भाई और कजन आ गए थे और कुछ लोग जो ओलिवर को सम्मान दिखा रहे थे। ओलिवर एक मास्क को पहन लेता है और कहता है, मेरे माँ को मारने में जिनका भी हाथ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इनमें से ज्यादातर इस एकेडमी का प्रोफेसर ही थे। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों से बचाते हुए एक लड़की ने उसके माँ को गुफा के अंदर ले आई थी और मौका मिलते ही उसने पीछे से वार कर दिया स्वॉर्ड से। और ये वही लड़की थी जो कि प्रिंसिपल है अभी। तो इसके बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है। उसे देखने के लिए आप अमेजॉन प्राइम या क्रंचीरोल ऐप पर जा सकते हैं। एनिमे का नाम है रीजन ऑफ 7 12 ब्लेड्स। और कमेंट करके बताना जरूर कि एनिमे कैसा लगा। ये जो एनिमे है बहुत सारे एनिमे से हटकर है, तो देखना जरूर। और इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने की कोशिश करना।